हेलो एवरीवन, मैं गौरव शुक्ला उत्तर प्रदेश पुलिस के कंप्यूटर ऑपरेटर के 2018 पेपर सॉल्यूशन का ये पार्ट 2 है। इसके पहले मैंने पार्ट 1 में कंप्यूटर ऑपरेटर का जो 2018 में पेपर हुआ था उसमें 35 क्वेश्चन वहाँ कवर किए हुए। तो अगर आप इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप जाकर वीडियो देख लीजिए वो वाला, देन आप इसको कंटिन्यू करिएगा क्योंकि उसके आगे के क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिए गए हैं। तो टोटल 80 क्वेश्चन कवर होने वाले हैं इसमें विथ एक्सप्लेनेशन। ध्यान रखिएगा कि इसमें मैंने मैक्सिमम ट्राई किया है कि सारे ऑप्शन भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर लें। तो अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा। बाकी चलिए हम आज का वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। तो उसी सीरीज से पहला क्वेश्चन जो इस वीडियो का है जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 114 यानी दैट इज 36 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह है कि द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज बेस्ड ऑन। तो आपको भी पता होगा कि फर्स्ट जनरेशन जो था वो हमारा क्या था, वैक्यूम ट्यूब था। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब से हमारा स्टार्ट हुआ है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, व्हाट इज द वायरस, एक एक करके वायरस के बारे में पढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन है इट इज कंप्यूटर डिवाइस दैट कैन कॉपी इटसेल्फ एंड इन्फेक्ट अ कंप्यूटर विदाउट परमिशन और नॉलेज ऑफ यूजर। देखो इसमें बोला है कंप्यूटर डिवाइस होता है, बट वायरस कंप्यूटर डिवाइस नहीं होता है। दैट मीन्स कि पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है कि इट इज अ कंप्यूटर की लॉगर दैट कैन कॉपी इटसेल्फ एंड इन्फेक्ट अ कंप्यूटर विथ परमिशन, कंप्यूटर विथ परमिशन दिया हुआ है। दैट इज ये क्या हो जाएगा हमारा, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इट इज अ कंप्यूटर डिवाइस, फिर अगेन कंप्यूटर डिवाइस बोला हुआ है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या दिया हुआ है, इट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम, ये सही दिया हुआ है। कंप्यूटर प्रोग्राम होता है दैट कॉपी कैन कॉपी इटसेल्फ एंड इन्फेक्ट अ कंप्यूटर विदाउट परमिशन, ये भी ध्यान रखना विदाउट परमिशन दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज्ड फॉर कनेक्टिंग फ्लो चार्ट ऑनटू अ पेज। फ्लो चार्ट पेज करने मतलब कनेक्ट करने के लिए किसी भी न्यू पेज में हम लोग हम लोग क्या यूज करते हैं। तो इसमें आप लोगों को पता होगा ऑफ पेज कनेक्टर यूज करते हैं। ठीक है, देखो फ्लो चार्ट में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जैसे एरो यूज होता है, एरो फ्लो के लिए यूज होता है हमारा। ठीक है, डायमंड शेप किस लिए यूज होता है, ये कंडीशन के लिए यूज होता है, ये ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद हमारा जो ओवल होता है ये किसके लिए होता है, ये स्टार्ट एंड स्टॉप के लिए यूज होता है। तो बेसिकली जो इसके फिगर होते हैं इसको याद करके रखिएगा, कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली इनसे ही पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अ लीनियर लैन आर्किटेक्चर विद ट्रांसमीटर फ्रॉम वेरियस स्टेशन ऑन अ नेटवर्क। ठीक है, देखो एक लैन आर्किटेक्चर बोल रहा है कि जो ट्रांसमिट करता है वेरियस स्टेशन में ऑन द नेटवर्क आर reproduced over the length of the medium and accepted by all other station on the network। देखो मेस तो होगा नहीं हमारा, बस भी नहीं होगा, बड़े ट्रांसमिशन स्टेशन की बात ही नहीं करता, स्टार होगा नहीं, तो बचा क्या है हमारा, सेल टोपोलॉजी। तो इसमें सेल टोपोलॉजी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, विच मटेरियल इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर कंप्यूटर चिप्स। आपको ही पता है कि जैसे हमारे इंडिया का जो बेंगलोर है उसको क्या बोला जाता है, सिलिकॉन वैली, यानी क्या सिलिकॉन या सिलिकॉन बोलते हैं या फिर सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज आर द वेरिएशन ऑफ द डी क्यू। देखो डी क्यू में क्या, इनपुट रिस्ट्रिक्ट डी क्यू और आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू। तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो गया हमारे, करेक्ट होंगे। तो बोथ 1 एंड 2 होगा। क्लियर है। देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने की हमें नीड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउटपुट ऑफ द गिवन प्रोग्राम एल्गोरिथम इज यस। इसमें देखो आउटपुट हमें मेंशन किया हुआ है कि हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है, यस आ रहा है। अब आउटपुट यस कब आएगा, इस प्रोग्राम को देख लेते हैं। तो देखो कह रहा है कि नंबर इज इक्वल टू 0, मैं बाय डिफॉल्ट नंबर को क्या इनिशियलाइज कर रहा हूँ 0 से।
फिर कह रहा हूँ कि एंटर द नंबर। अब यूजर से मैंने वैल्यू एंटर करवाई, सपोज करो मैं एंटर करवा रहा हूँ क्या, मैं एंटर करवा दे रहा हूँ 16, ठीक है। फिर उसके बाद नंबर रीड कर लिया, नंबर रीड करने के बाद कह रहा हूँ कि इफ रिमाइंडर ऑफ नम डिवाइड बाई 2, अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा इसका, 0 आएगा। तो अगर कह रहा हूँ कि इफ अगर 0 के इक्विवेलेंट होता है तो डिस्प्ले यस, तो ये प्रिंट करेगा यस, जैसा कि आउटपुट में बोला गया है कि यस प्रिंट होना चाहिए। बट क्या हो अगर 16 की जगह हमारा क्या आ जाए, 15 आ जाए, तो इसका रिमाइंडर आएगा 1, और 1 अगर रिमाइंडर आए तो इफ के बजाय क्या एल्स हो, एल्स आएगा, एल्स में नो प्रिंट होगा। दैट मीन्स कि अगर मैं ऑड नंबर दे रहा हूँ तो नो आ रहा है, इवन नंबर दे रहा हूँ तो यस आ रहा है। तो ये जो प्रोग्राम है या एल्गोरिथम है ये किसके लिए है, ये इवन प्रोग्राम के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, टू गेट अ बुलियन एक्सप्रेशन इन द प्रोडक्ट ऑफ द सम, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द सम का मतलब पीओएस की बात कर रहा है। तो कह रहा है कि फ्रॉम अ गिवन के मैप, अगर ऐसा है तो क्या करना चाहिए। देखो के मैप को जब हम सॉल्व करते हैं तो के मैप में एक चीज ध्यान रखना, दो तरीके से के मैप मिनिमाइज किया जाता है। एक तो पहला होता है हमारा एसओपी। एसओपी का मतलब क्या होता है, एसओपी का मतलब होता है सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे सपोज करो कि दिया हुआ है ए प्लस बी और दिया हुआ है बी प्लस डी। तो देखो पहले सम है और क्या कहते हैं एक सेकेंड, ये हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट नहीं होगा, ये प्रोडक्ट ऑफ सम हो जाएगा। जैसे सपोज करो ये दिया हुआ है ए बी प्लस बी डी प्लस ए बी सी, तो इसमें देखो प्रोडक्ट का सम दिया हुआ है, तो ये क्या हो गया, एसओपी हो गया। फिर दूसरा हमारा होता है पीओएस। पीओएस में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ सम होता है, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ सम में क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि सम का प्रोडक्ट, तो ए बी सी और मल्टीप्लाई मान लो बी और डी, ये क्या हो गया, देखो पहले सम किया हमने फिर उसका प्रोडक्ट निकाला। तो के मैप दो तरीके से होता है। अब इसमें एक चीज याद ध्यान रखना कि जब हम एसओपी करते हैं, ठीक है, एसओपी में हम लोग वन वैल्यू को प्रेफर करते हैं और पीओएस में हम लोग किसको करते हैं, जीरो को करते हैं। क्लियर है, चलो। तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है, टू गेट अ बुलियन एक्सप्रेशन इन प्रोडक्ट ऑफ द सम, यानी पीओएस के लिए पूछ रहा है, ठीक है। फ्रॉम गिवन के मैप वन शुड कवर ऑल द वंस प्रेजेंट एंड कॉम्प्लीमेंट रिजल्टिंग एक्सप्रेशन, ठीक है। फिर दिया वन शुड ओवर ऑल द जीरो, देखो अब इसमें क्या दिया हुआ है, जीरो का जीरो दिया हुआ है, तो जीरो अभी हमने बोला कि पीओएस में क्या होगा, जीरो होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ये चीज, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट एक्सटेंशन फॉर पावर पॉइंट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों इंपॉर्टेंट है चलो डिस्कस करते हैं। देखो इसमें दो ऑप्शन हमारा करेक्ट है, एक हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, एक ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। कैसे, देखो अगर मैं ऑप्शन नंबर बी की बात करूं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फाइल एक्सटेंशन के, फिर उसके बाद इन चारों की बात करेंगे। और एक है हमारा पीपीएस और एक हमारा पीपीएस। देखो फाइल एक्सटेंशन क्या होते हैं इनको समझते हैं। देखो फाइल एक्सटेंशन एक तरीके से एक आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है, क्यों यूज होता है, जैसे कोई सॉफ्टवेयर जब बनाया जाता है, सपोज करो कि कोई वीडियो का सॉफ्टवेयर है, जैसे आप बहुत सारे मोबाइल में आप लोग यूज कर रहे होंगे वीडियो प्लेयर के तौर पर, तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं जो किसी भी वीडियो को प्ले करते हैं। अब आप मुझे बताइए कि उसको कैसे पता कि ये फाइल वीडियो है, इसको प्ले करना चाहिए। तो जो डिजाइनर होते हैं, जो डिजाइन करते हैं सॉफ्टवेयर को, वो क्या करते हैं, फाइल एक्सटेंशन को आइडेंटिफाई करने के लिए देते हैं। समटाइम्स आपने देखा होगा कुछ वीडियो प्लेयर कुछ वीडियो को या हाई क्वालिटी की वीडियो को या ऐसे कुछ फाइल एक्सटेंशन को जो रीड नहीं कर पाते या उनको प्ले नहीं कर पाते, लेकिन वहीं दूसरा एप्लीकेशन उसको प्ले कर लेता है। रीजन कि जिसने उस दूसरे वाले को डेवलप किया है उसने उस फाइल एक्सटेंशन को रीड करने के लिए उसको बोला है। बट ये हो सकता है पुराना हो या हो सकता है कि इसके कैपेसिटी में ना आ रहा हो। तो ये चीज क्या होता है, फाइल एक्सटेंशन फाइल को रीड करने का तरीका होता है, आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है कि अगर इस तरीके की फाइल आती है तो हम कैसे रीड करते हैं। क्लियर है ये चीज। तो अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फाइल एक्सटेंशन बनाए गए।
तो ये फाइल एक्सटेंशन, हालांकि ये सारे फाइल एक्सटेंशन किसके हैं, पीपीटी के हैं, ठीक है, बट इनको रीड करने का, इनको बनाने का कुछ तरीका बोला गया है, या कह सकते हो कि इनका कुछ काम था। वो क्या काम था, देखो अगर मैं पीपीटी और पीपीटीएक्स की बात करूं तो ये क्या है, देखो पीपीटीएक्स क्या है, ये 2007 से हमारा यूज होने लगा है, ठीक है, कॉमनली यूज हो रहा है। बट अगर मैं पीपीटी की बात करूं तो ये क्या हो रहा है, ये यूज हो रहा है 1997 से लेकर 2003 तक इसका यूज हुआ है। तो ये दोनों भी पीपीटी के क्या है, एक्सटेंशन हैं, इसको हम गलत नहीं बोल सकते। बट अगर मैं पीपीएस की बात करूं तो ये पीपीएस क्या है, ये 2007 के पहले यूज होता था, ठीक है, 2007 के पहले यूज होता था। बट अभी करेंटली में जो यूज हो रहा है वो क्या यूज हो रहा है, करेंटली में पीपीएसएक्स। जैसे हम किसी को जब ओपन करते हैं, कोई भी प्ले होता है हमारा पीपीटी, तो वो किस में यूज होता है, पीपीएसएक्स में, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, पावर पॉइंट स्टार्ट बोला जाता है इसको। तो इसका हम ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी भी। बट अगर मैं आपको प्रेफर करने को बोलूं तो आप डी प्रेफर कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। what happen if you press escape key during PowerPoint slideshow? आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि अगर आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या फिर प्ले कर रहे हैं, तो उसमें अगर एस्केप बटन हम प्रेस करते हैं तो क्या होता है, तो एक्चुअली एस्केप बटन एंड कर देता है, यानी स्लाइड शो को क्या करता है, एंड कर देता है, ठीक है, या एंड एंड मींस दैट मींस कि वो खत्म, मतलब उसको क्लोज कर देता है, खत्म नहीं करता, क्लोज कर देता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, स्टैक इज द, ये मैंने बताया था कि डेटा स्ट्रक्चर में हमारा दो कॉन्सेप्ट होता है, इसको ध्यान रखिए क्योंकि इसी से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। एक हमारा होता है स्टैक और एक होता है हमारा क्यू। स्टैक काम करता है किस पे, लिफो पे, और क्यू काम करता है फीफो। लिफो मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, फीफो मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो स्टैक क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो हमारा बी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंस बिटवीन स्टैक एंड क्यू, जैसा कि अभी हमने बताया, तो क्यू यूज टू एंड द स्ट्रक्चर बट स्टैक यूज ओनली वन, तो ये हमारा सही हो गया। क्यों, क्योंकि देखो अगर ये क्यू होता है तो क्यू में आप लोगों ने पढ़ा है ये क्या होता है, फ्रंट होता है, और ये क्या होता है, रियर होता है। अगर आप लोगों ने स्टैक पढ़ा है तो स्टैक में आपने देखा होगा कि स्टैक में हम इसको क्या बोलते हैं, टॉप पोजीशन बोलते हैं, बस बाकी नहीं बोलते। तो इसमें यही बोला हुआ है कि क्यू क्या करता है, टू एंड को यूज करता है, जबकि स्ट्रक्चर में और स्टैक यूज करता है केवल एक एंड, जिसको हम टॉप बोलते हैं। क्लियर ये चीज, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द पीआईडी यानी प्रोसेस आईडी ऑफ इनिट प्रोसेसेस, तो ये सिंपल है, इनिशियली स्टार्ट करता है किससे, वन से स्टार्ट करता है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द फुट नोट एंड एंड नोट, देखो एंड नोट हमेशा ध्यान रखना, एंड नोट लिखा हुआ है तो एंड नोट का मतलब क्या होता है, लास्ट में, ठीक है, एंड नोट का क्या मतलब होता है, लास्ट में, और फुट नोट का मतलब क्या होता है, जो पेज के लास्ट में होता है, ये पूरे डॉक्यूमेंट के लास्ट में होता है, ठीक है, ये भी लास्ट को शो करता है, ये भी लास्ट को, लेकिन ये डॉक्यूमेंट का लास्ट होता है, और ये किसका होता है, पेज का। तो चलो देखते हैं, फुटनोट आर यूज्ड टू बोथ कमेंट एट द एंड ऑफ द पेज, नहीं, दोनों नहीं होगा। फुटनोट आर यूज्ड टू मेंशन कमेंट्स अबाउट टेक्स्ट एंड ऑफ द करस्पॉन्डिंग पेज, देखो पेज के लास्ट में, एंड में कमेंट्स यूज होता है, तो पहला ऑप्शन तो हमारा करेक्ट है। while end node are used to print the comment at the end of the document, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट, इन द एस्टीमेट पेज इफ द बैकग्राउंड इमेज इज स्मॉलर देन स्क्रीन व्हाट विल हैपन, तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि अगर मान लो ये वेब पेज है हमारा, और इस वेब पेज में कोई लोगो अगर मान लो इतना छोटा आ रहा है यहाँ पर, तो अगर आप इस लोगो को लगाओगे तो ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर जाता है, यानी रिप्लिकेट कर जाता है किसमें, पूरे पेज में,
ऐसे ऐसे करके फिल हो जाएगा। दैट मीन्स क्या, रिपीट हो जाएगा। क्लियर ये चीज, क्लियर ये चीज। चलो नेक्स्ट में मूव करते हैं। In a RDBMS, which of the following option describe how the data can be manipulated for querying? ठीक है, देखो इसमें ध्यान रखना कि हम एक एक ऑप्शन को क्लियर करते हैं। ऑब्जेक्ट एक्चुअली में क्या होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट जब हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में क्रिएट होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट है, जैसे हम क्लास वगैरह मेंशन करते हैं ना, तो उसमें ये यूज होता है। कॉन्स्टेंट्स क्या होता है, ये हमारी जो कीज वगैरह होती हैं, जिसमें आपने प्राइमरी की पढ़ा है, कैंडिडेट की पढ़ा है, अल्टरनेट की पढ़ा है, तो ये सब क्या होते हैं, इन सब के बारे में बात करें। एंटिटीज क्या होती हैं, रियल लाइफ की जो एंटिटीज होती हैं, ठीक है, रिलेशनशिप को शो करता है। और ऑपरेशन क्या होता है, डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, जैसे आपने पढ़ा होगा, ये वाला ऑपरेशन पढ़ा होगा, ठीक है, पाई हो गया, सिग्मा हो गया, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, हम जब मैनिपुलेट अलजेब्रा जो हमारा क्या कहते हैं डेटाबेस अलजेब्रा यूज होता है, तो एक्चुअली ऑपरेशन क्या होगा, डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए यूज होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ की फील्ड दैट मस्ट बी अ टेक्स्ट, अ डुप्लीकेट, अ यूनिक। देखो ध्यान रखना इसमें कि जो प्राइमरी की कैरेक्टरिस्टिक होता है वो क्या होता है कि वो क्या होना, दो ही होते हैं हमारे। पहला ये होता है कि यूनिक होना चाहिए, यानी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होनी चाहिए। दूसरा होता है कि नॉट नल होना चाहिए, यानी ब्लैंक नहीं होना चाहिए। तो यही दो रूल फॉलो होते हैं प्राइमरी की में, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। चलो, व्हेन अ सिंगल एंटिटी इज रिलेटेड टू इटसेल्फ देन द रिलेशनशिप इज टर्म एज, अगर वो खुद से ही, देखो ध्यान रखना कि अगर एक से एक कनेक्टेड है तो इसको हम बोलते हैं वन टू वन। अगर एक से मल्टी कनेक्शन है तो हम इसको बोलते हैं वन टू मैनी। और अगर मल्टी से मल्टी कनेक्शन हो, ठीक है, ऐसे करके, तो हम इसको बोलते हैं मैनी टू मैनी। बट अगर उसी का खुद से रिलेशन हो तो इसको क्या बोलते हैं, रिकर्सिव बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, अभी जस्ट मैंने बताया तो ये वन टू वन आपको दिख रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो बीसीडी डिजिट अ के मैप रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम, देखो बीसीडी अगर आपको पता होगा, ठीक है, बीसीडी अगर आपको पता होगा तो बीसीडी में आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि हमारे जो बेस नंबर होते हैं 0 to 9, तो ये 0 to 9 में क्या होता है, 0 to 9, इसी में जब हम के मैप की बात करते हैं तो के मैप में एक्चुअली अगर हम दो वेरिएबल की बात करें, ठीक है, दो या सॉरी चार वेरिएबल की बात करें, जैसे ए बी और सी डी चार वेरिएबल है, तो आपको भी पता होगा कि ये जो चार वेरिएबल होते हैं इसमें कितनी वैल्यू होती है, और अगर दो वेरिएबल की बात करें तो इसमें कितनी वैल्यू होती है, ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो ये जो चार वेरिएबल ये किस में आएंगे, 2 की पावर 3 में, दैट इज 8। तो हमारा क्या होगा, जीरो से लेकर, यानी जो जीरो जीरो बाइनरी में देखा जाए तो 0 0 0 से लेकर कहाँ तक, 0 1 0, और ये क्या हो जाएगा 1 0, ठीक है, क्या हो जाएगा 1 0 एंड 1 0। तो इसमें से हम लोग देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। कैसे, क्योंकि देखो ये कितने नंबर हो गए, ये हमारे 10 नंबर हो गए, और 10 नंबर को शो करने के लिए क्या होता है, देखो 8 + 0 + 2 + 0, क्या है 10 को शो कर रहा है, तो दैट मीन्स कि ये क्या होगा, यहाँ तक ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट, एक एचटीएमएल कोड दिया हुआ है और आपसे पूछा हुआ है कि इन द अबव गिवन एचटीएमएल कोड सेगमेंट यू नीड टू ऐड एन इमेज फाइल इन द नेक्स्ट पैराग्राफ। इसके बाद इसमें क्या है, नेक्स्ट पैराग्राफ है और उसमें आपको इमेज को ऐड करना है। देखो ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आप कर सकते हैं इसको। कैसे, देखो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 3 में पी है बी में नहीं है, तो हम बी को वैसे भी काट देंगे कि पैराग्राफ टैग होना चाहिए, तो बी हमारा वैसे भी कट गया। दूसरा जो एलिमिनेशन है वो ये है
कि हमारा जो टैग यूज होता है वो img src यूज होता है। तो इमेज ये नहीं होगा, इमेज ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन एलिमिनेशन से आप भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट, व्हाट विल बी द डिस्प्ले इन द ब्राउजर पेज व्हेन द फॉलोइंग कोड इज इंक्लूडेड। सिंपल सा कोड है, यहाँ पे ये जो यूज हुआ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा जावा स्क्रिप्ट है। और जावा स्क्रिप्ट क्या होगा, जैसे आप इसको रन करोगे तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो होता है ये एक्चुअली क्या करता है, ये पेज में राइट करने का काम करता है, ठीक है, पेज में राइट करने का काम करता है। तो जो इसके बीच यहाँ लिखा हुआ है ये क्या प्रिंट होएगा, एज दैट इज प्रिंट हो जाएगा। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा हेलो वर्ड, ठीक है। अब देखो ऑप्शन नंबर ए आएगा या बी आएगा, तो बी नहीं आएगा, इन्वर्टेड जो इन्वर्टेड कॉमा होता है वो इन्वर्टेड कॉमा हमारा प्रिंट नहीं होगा, दैट मीन्स कि ए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। चलो, ऑन व्हाट टेक्नोलॉजी डज द ब्लूटूथ वर्क। इसमें जो ब्लूटूथ होता है वो हमारा किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है, तो सिंपल सी बात है, रेडियो फ्रिक्वेंसी पर काम करता है। क्लियर है ये चीज, क्लियर है। चलो नेक्स्ट में मूव करते हैं। हाउ डू यू कैंसिल द प्रिंट जॉब विच आर इन क्यू इन विंडो। अगर मान लो कोई आपने क्यू में प्रिंट दे दिया है तो उसको कैसे कैंसिल करोगे, तो जहां प्रिंट ऑप्शन रहता है वहां पे आप क्या करते हो, क्लिक करते हो, और जो क्यू में हमारा जॉब ऑप्शन दिख रहा होता है उस पर जाके राइट क्लिक करके, और वहां पे क्या करते हो, वहां पे कई सारे ऑप्शन होते हैं, आप उसको कैंसिल कर सकते हो, रीस्टार्ट कर सकते हो। तो वहां पे ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। तो हो सकता है आपको ये क्वेश्चन दिख ना रहा हो, लेकिन फिर भी मैं आपको रीड करके बता देता हूँ। नेटवर्क डीबीएमएस दिया हुआ है, आरडीबीएमएस दिया हुआ है, ओडीबीएमएस दिया हुआ है, और ओआरडीबीएमएस। तो ओडीबीएमएस का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या ऑब्जेक्ट रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अभी ऑब्जेक्ट के बारे में बात की कि आरडीबीएमएस में ऑब्जेक्ट क्या होता है, जब हम क्लास बेस्ड कोई प्रोग्रामिंग करते हैं डेटाबेस में तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा हमारा, देखो आरडीबीएमएस का हमारा क्या होना चाहिए, डेटा रिसीव्ड बाय यूनिक की, ठीक है, रिट्रीव बाय यूनिक की, और रिलेशनशिप एक्सप्रेस थ्रू मैच की, मैचिंग की। तो दूसरे का ए हो जाएगा, तो इसमें दूसरे का ए लास्ट ही ऑप्शन है हमारा, तो लास्ट वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए, which device is usually not connected to the UPS directly because of high power consumption। देखो केवीएम क्या होता है, केवीएम स्विच क्या होता है, केवीएम स्विच का मतलब जैसे कीबोर्ड होता है, हम जहाँ कीबोर्ड अपना और मॉनिटर ये ऐड करते हैं उसको हम केवीएम स्विच बोलते हैं। एक्सटर्नल माउस, अब जहाँ माउस ऐड करते हैं एक्सटर्नली, ये हो गया। यूएसबी वीडियो कैमरा, आपको भी पता है यूएसबी वीडियो कैमरा और माउस और ये मॉनिटर और कीबोर्ड ये सब कितना कितना पावर कंजप्शन करेंगे। बट अगर मैं प्रिंटर की बात करूँ तो ये सबसे ज्यादा क्या होता है, पावर कंजम्पशन करता है। इसको क्या लिख सकते हो, हाई पावर कंजम्पशन। हाई पावर कंजम्पशन, तो दैट इज क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि अगर यूपीएस में है तो हम लेजर प्रिंटर को यूज नहीं करते, क्योंकि लेजर के थ्रू क्या करता है, प्रिंट करता है, तो कंजम्पशन हाई तो रहेगा ही। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इन अ यूनिक्स प्रोसेस इज अ रनिंग प्रोग्राम। कोई प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रनिंग प्रोग्राम बोलते हैं। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये इजी क्वेश्चन था तो इसमें ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं। चल नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। अब इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन आपको नहीं मिल सकता। क्या होता है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट या सिंपल प्रोसेसिंग यूनिट या कॉमन प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक, चलो नेक्स्ट। ठीक है, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म कंट्रोल टाइप डज नॉट यूज इनपुट। देखो इनपुट में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, इनपुट एक्चुअली क्यों यूज होता है तो हम इसको समझा देते हैं। इनपुट के बाद हम लोग टाइप यूज करते हैं और इसी टाइप में हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये इनपुट फील्ड किस लिए यूज होगा। देखो
इनपुट जब हम HTML में फॉर्म क्रिएट करते हैं तो फॉर्म क्रिएट करते समय इनपुट जो फील्ड होती है हमारी, जो हम डेटा यूजर से लेकर सर्वर तक लेकर जाते हैं, उसके लिए हम लोग इनपुट यूज करते हैं। अब इनपुट में जो बाय डिफॉल्ट होता है वो क्या होता है हमारा, एक तो टेक्स्ट हो जाता है, ठीक है, एक हमारा पासवर्ड हो जाता है, ठीक, एक हमारा डेट हो जाता है, एक हमारा चेक बॉक्स हो जाता है, ठीक है, एक हमारा रेडियो बटन हो जाता है, टाइप में रेडियो हो जाता है, एक हमारा चेक बॉक्स हो गया, रेडियो हो गया, सबमिट बटन हो जाता है, ठीक है, ठीक है, बटन हो जाता है। तो ये सब क्या होते हैं, टाइप होते हैं। तो आप देखो इसमें मल्टी टेक्स्ट कहीं नहीं लिखा हो, क्योंकि टेक्स्ट का मतलब होता है टेक्स्ट, अब उसमें मल्टी टेक्स्ट का कोई लेन देन नहीं होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, एक एल्गोरिथम दिया हुआ है हमें और बोला हुआ है कि इसमें से कौन ऐसा ऑप्शन है जो इसके रिगार्डिंग सही है। तो इसमें बोल रहा है कि एक एन वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं कहाँ से, 1 से लेकर 1 टू एन तक, ठीक है। अब ये क्या है, मतलब एक वेरिएबल है जिसमें हम एक एक करके 1 2 3 4 ऐसे करके डाल रहे हैं। वाइल आई लेस देन, एक वाइल कंडीशन लिखा हुआ है और बोला है कि आई मस्ट बी लेस देन क्या होना चाहिए, एन। अगर ऐसा होता है तो क्या करो, आई को लिखो और आई को 1 से इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है, और लूप एंड करते जाओ। तो देखो ये क्या होगा, 1 से चलेगा, फिर 1 से 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, कहाँ तक जाएगा, n-1 तक जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर n+1 जाएगा क्या होगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ तक जाएगा, n-1 तक जाएगा। क्लियर है, n-1 तक। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। A LAN physical topology with endpoint on a network converging at a common central switch known as hub using point-to-point link is known as। तो आपको भी पता है कि मेश में क्या होता है, मेश में अगर ए बी सी डी 4 पॉइंट है तो ये हर एक पॉइंट से क्या होगा, कनेक्टेड होगा। क्लियर है। स्टार टोपोलॉजी में एक हमारा हब होता है और इससे क्या होते हैं, सारे कनेक्ट होते हैं। क्लियर है ये चीज, ठीक है। रिंग टोपोलॉजी में क्या होते हैं, यही चारों, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो ये चारों क्या करते हैं, एक सेंट्रल केबल से चारों कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो इसमें बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज ऑब्लिक और द बेसिक ऑपरेशन इन क्यू। तो क्या होगा, दोनों होगा, क्योंकि इन क्यू डी क्यू का मतलब क्या है, इन क्यू इन द सेंस की इंसर्शन और डी क्यू का मतलब डिलीशन। तो बोथ दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे हमारे, करेक्ट हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज आईपी एड्रेस। ठीक है, इट इज द इंटरनेट प्रोटोकॉल। It is an internet posting address used to authenticate the networks. It is the unique number given to each device। देखो ये गलत नहीं है हमारा, लेकिन ये आईपी नहीं पूछा है, आईपी एड्रेस पूछा है। तो पहला ऑप्शन गलत नहीं होगा, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो सही नहीं है। क्यों, क्योंकि आईपी का फुल फॉर्म आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, लेकिन आईपी एड्रेस को नहीं शो कर रहा है। ठीक है, पोस्टिंग एड्रेस यूज टू ऑथेंटिकेट द नेटवर्क, नहीं ये भी नहीं होगा हमारा ऑप्शन, ये भी नहीं होगा। इट इज द यूनिक नंबर गिवन टू ईच डिवाइस ऑन अ नेटवर्क, ये क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, रैंडम एक्सेस स्टोरेज डिवाइस इज आल्सो नोन एज रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी जो आपको रैम पूछ रहा है। ठीक है, रैम इसमें क्या होता है, इसमें पूछ रहा है रैम एक्चुअली में किस टाइप की मेमोरी होती है। तो डायरेक्टली हम लोग रैम से एक्सेस करते हैं तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। क्लियर है ये चीज। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट काउंटिंग टूल। अबैकस, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, अबैकस सबसे पहला काउंटिंग टूल था हमारा। क्लियर। चलो नेक्स्ट, 1 टेराबाइट इज अप्रोक्सीमेटली, देखो इस चीज का ध्यान रखना, अप्रोक्सीमेटली। तो वैसे क्या होता है, अगर मैं कहूँ 1 GB इज इक्वल टू, तो आप कहोगे 1024 MB हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर MB में देखो 1 MB इज इक्वल टू, तो आप कहोगे 1024 KB, और 1 KB इज इक्वल टू कहोगे तो आप कहोगे 1024 B बाइट।
और अगर आप कहोगे 1 बाइट में तो 8 बिट। तो अगर आप कहो कि 1 जीबी में, यहाँ बाइट की बात करो तो कितना आएगा 1 2 एंड 3। तो आप ऐसा कह सकते हो कि 1 जीबी इज इक्वल टू 1024 into 1024 into 1024, that means की पावर 3 बाइट। तो अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखोगे तो मेगाबाइट में पूछा हुआ है तो 1000 के आसपास है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विंडो आई कैन क्लिक टू रिफ्रेश। तो ये हमारा क्या होता है, ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड के लिए यूज होता है, बैकवर्ड के लिए यूज होता है। ये हमारा रिफ्रेश के लिए यूज होता है, ठीक है। ये हमारा सर्च के लिए यूज होता है। क्लियर है ये चीज, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ क्रैकर्स द malicious hackers who infiltrate secure system in order to steal information cause damage। इसमें से कौन सा, या हम इसको क्या बोलते हैं, जो हमारे डेटा को स्टील करते हैं, इंफॉर्मेशन को क्रैक करते हैं, डैमेज करते हैं, तो इनको ब्लैक हैट हैकर बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। रोम इज द एग्जांपल ऑफ वोलेटाइल मेमोरी, फास्ट मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। देखो रैम अगर पूछता तो रैम हमारा क्या हो जाता, वोलेटाइल हो जाता। अगर रोम पूछ रहा है तो रोम का मतलब नॉन वोलेटाइल होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, विच मेमोरी रिप्रेजेंट द एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, क्या सेकेंडरी मेमोरी होती है हमारी, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी होती है। चलो नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ वेब ब्राउजर। तो इसमें अगर आप देखो वेब ब्राउजर की अगर मैं बात करूं तो हमारा वेब ब्राउजर क्या होगा, ओपेरा। सबसे पुराना क्या है हमारा वेब ब्राउजर, ओपेरा ही है। तो पहला क्या हो जाएगा, ओपेरा हो जाएगा। लेकिन बाकी अगर मैं स्टार वर्क्स की बात करूं तो ये डॉक्यूमेंट सूट सॉफ्टवेयर है, जैसे हमारा एमएस वर्ड टाइप का, ऑफिस टाइप का है। गूगल एप्स आपको पता ही है, ओडिला भी क्या है, एक तरीके का सॉफ्टवेयर है। क्लियर है ये चीज। चल नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज। देखो कैश मेमोरी वर्चुअल मेमोरी होता है, जो रैम रोम का ही पार्ट होता है, और ये हमारे प्राइमरी मेमोरी होती है, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी में आता है, और ये भी इसी का पार्ट होता है। तो ऑप्शन क्या बचा, सीडी रोम। सीडी रोम एक्चुअली में क्या होता है, आपने देखा होगा डीवीडी सीडी प्लेयर होता है, उसमें जो सीडी लगती है वही हमारा सीडी रोम का एक एग्जांपल होता है, जिसको हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं। क्लियर है। चलो नेक्स्ट, in MS Word you can display the find and replace dialog box representing which of the following function key। तो देखो इसका जो ऑप्शन हमारा सही होगा, एक एक करके हम एक्सप्लेन करते हैं, और उसमें जो ऑप्शन हमारा सही होता है उसको देखते हैं। देखो F5 क्या होता है, फाइंड और रिप्लेस के लिए यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा सही हो जाएगा। फिर जो हमारा कंट्रोल F5 होता है उसकी बात करते हैं, ये किसके लिए यूज होता है, ये रिस्टोर के लिए यूज होता है, ठीक है। एमएस वर्ड में मैं बात कर रहा हूँ तो इसको ध्यान रखिएगा। कंट्रोल F4 की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है, जो करंट विंडो हमारी होती है, क्लोज करंट विंडो, करंट विंडो को क्या करता है, क्लोज करता है। और F4 किसके लिए होता है, रिपीट लास्ट एक्शन। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बाकी किस लिए यूज होते हैं ये हमने डिस्कस कर लिया। चलो नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। ये के मैप का एक क्वेश्चन है, और अभी मैंने जस्ट बोला था कि सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट का सम के लिए पूछा जाता है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। अगर देखो के मैप को आपको बेसिक थोड़ा सा आइडिया है तो आपको भी पता होगा कि यहाँ पे क्या है, ये ए बी को शो कर रहा है और ये सी डी को यहाँ शो कर रहा है। मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ। तो ये क्या कर रहा है, ए बी इधर शो हो रहा है और सी डी इधर शो हो रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इसको इधर बनाना चाहूँ छोटा सा, ठीक है, देखो पीओएस में हमें जीरो को क्या करना पड़ता है,
लेना पड़ता है, 1 को इग्नोर करना पड़ता है। तो यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 0 1 1 1 1 0 और ये हो जाएगा ए बी 0 0 0 1 1 1 1 0। अब 0 को इग्नोर करना है, लेकिन हम क्रॉस एक्चुअली क्या बता रहा है कि यहाँ पे मतलब आप इसको यूज कर सकते हो अपने प्रोडक्ट ऑफ सम को फाइंड आउट करने के लिए, बट वहां पे कोई वैल्यू नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे क्रॉस को लिख दे रहा हूँ, एक सेकेंड पेन चेंज कर ले रहे हैं। ये क्रॉस हो गया, ये हमारा 0 हो गया, ये भी क्रॉस हो गया, 0 0 क्रॉस 0 और ये 0 0। क्लियर है ये चीज? अब देखो, इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको करना ये पड़ता है कि इसमें हम लोग बनाएंगे क्या, हम लोग बनाएंगे एक्चुअली में ग्रुपिंग करेंगे इसकी, ठीक है। अब ग्रुपिंग करने में क्या होता है, ग्रुपिंग में आपको ये ध्यान रखना होता है कि जो अगर मैक्सिमम जितनी ग्रुप हो सके आसपास की, वो लोग हम लोग क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है। चलो ग्रुप करते हैं इसको। अगर मैं इसको ग्रुप करता हूँ, यहाँ ये वाला, ये चारों ग्रुप हो जाएंगे। अगर चारों ग्रुप हो जाते हैं तो क्या बचता है, देखो यहाँ पे ये अगर इन चारों में देखो तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल आउट होने के बाद बचेगा क्या हमारे पास, ए और बी। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, ए के लिए 1 है और बी के लिए क्या है 0। दैट इज कि ए को लिखेंगे ए बार प्लस ये हो जाएगा बी। क्लियर? अब इस चीज को देखते हैं, इस चीज को क्या लिखते हैं और इस चीज को क्या लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये हमारे कॉमन रहेंगे और इसमें से क्या एक चला जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन देखेंगे, ये हमारा हो जाएगा क्या जा रहा है, देखो ए हमारा बचेगा, बी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ये हो गया ए और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा सी और डी, यानी हमारा हो जाएगा सी बार और प्लस डी। नेक्स्ट इस वाले फॉर्म में देखो तो क्या हो जाएगा, 0 हमारा बचेगा, यहाँ डी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ए बी, तो ये हो जाएगा हमारा ए प्लस बी बार और यहाँ क्या बचा हुआ है, यहाँ पे केवल सी बचा हुआ है, ठीक है। तो आप देखो क्या ये कहीं ऑप्शन मैच कर रहा है, ए बार प्लस बी, ए बार प्लस बी हमारा ये हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा ए बार प्लस बी, तो ये दो कैंसिल हो जाएंगे, बचा ऑप्शन ये और इसमें से ए बार प्लस बी, फिर ए प्लस सी बार, ए प्लस सी बार डी, ए प्लस सी बार डी, ये वाला ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। आई होप आपको ये वाला समझ में आया होगा। इन MS Excel बाय डिफॉल्ट द टेक्स्ट अलाइनमेंट टू, MS Excel में बाय डिफॉल्ट जो टेक्स्ट होता है वो क्या होता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो टेक्स्ट होता है वो क्या होता है, अगर आपने देखा होगा टेक्स्ट का अलाइनमेंट कुछ इस तरीके से होता है। तो ये हमारा क्या होता है, ये लेफ्ट को शो करता है, ये सेंटर को शो करता है और ये राइट को शो करता है और ये जस्टिफाई को शो करता है। अब समझते हैं, देखो लेफ्ट का मतलब होता है कि अगर कोई सेल दिया हुआ है तो यहां से लिखना स्टार्ट करेगा और बाय डिफॉल्ट जब नेक्स्ट में आएगा तो यहाँ आएगा, यानी जो कुछ भी रहेगा वो इस बॉर्डर के आसपास रहेगा। दूसरा अगर सेंटर में लिखते हैं तो सेंटर में यहाँ से लिखना स्टार्ट करता है और यहाँ दोनों में इक्वली डिस्टेंस में क्या करेगा एक्सपैंड करेगा। राइट में क्या होगा कि यहाँ से स्टार्ट होगा इस वाले बॉर्डर से और इधर लिखना स्टार्ट करेगा, नेक्स्ट लाइन इधर आएगी, ठीक है। और जस्टिफाई में क्या होता है, जस्टिफाई में जो स्पेस मिलता जाता है बस फिल करता चला जाता है। तो ऑप्शन बाय डिफॉल्ट क्या होगा लेफ्ट होगा हमारा, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चल, which of the following is the non volatile computer storage device containing magnetic disk or platelet rotating high speed? इसमें अगर आपको पता हो तो 59 का क्या होगा हमारा डी ऑप्शन। हार्ड डिस्क क्या होता है, हार्ड डिस्क इसी पर काम करता है। क्लियर है ये चीज? चलो, तो इस सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है।
मैं थोड़ा सा इसको हाइड कर देता हूँ। क्वेश्चन दिया हुआ है विच आइकन शुड क्लिक ऑन द अरेंजिंग द नेम एज द गिवन। देखो अगर नेम की बात करो तो इसमें सबसे पहले अल्फाबेट में देखो क्या है, ए है, सी है और एस है। तो ये ऐसे जा रहा है, या इसको मैं कह दूं कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है और इधर से असेंडिंग ऑर्डर में। तो इसमें आप देखो ये हमारा कट करने के लिए होता है, कॉपी करने के लिए होता है, ये हमारा फॉर्मेट के लिए यूज होता है। तो ये दोनों यूज हो रहा है किसके लिए, अरेंज करने के लिए। ये हमारा ए टू जेड के अरेंज करने के लिए और ये जेड टू ए के लिए अरेंज करने के लिए। तो ये क्या है, सॉर्टिंग टेक्निक हो गई हमारा। और फोर्थ ऑप्शन क्या है, चार्ट के लिए यूज हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सॉर्टिंग के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्ट टू और क्वेश्चन पार्ट टू में हमने सारे कवर कर लिए। तो ये ओवरऑल जो क्वेश्चन अभी तक हुए पार्ट वन एंड पार्ट टू को मिलाकर, तो ये हमारे क्या है 2018 का कंप्यूटर ऑपरेटर का क्वेश्चन पेपर था। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सारे क्वेश्चन पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो बहुत टफ लगा होगा आप लोगों को। बहुत ही इजी पेपर होता है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। हम और भी क्वेश्चन पेपर लेके आएंगे अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को। और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो देखो यार, लाइक तो कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि इसमें बहुत सारे पेपर मैं सॉल्व करवाने वाला हूँ। जब तक हमारा एग्जाम नहीं होगा तब तक हमारी ये PYQ सीरीज और प्रैक्टिस सेट चलता रहेगा। साथ ही साथ प्रोग्रामर का भी चलता रहेगा और कंप्यूटर ऑपरेटर का भी चलता रहेगा। तो दोस्तों के साथ इसको शेयर करो ज़्यादा। देखो वीडियो अगर शेयर होगी और हमारे जो क्या कहते हैं सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, व्यूज आएंगे, तभी मैं इस वीडियो पर काम करूँगा, अदरवाइज मैं इस वीडियो पर काम नहीं करूँगा। तो अगर आप चाहते हैं कि और इस तरीके की वीडियो आए तो दोस्तों के साथ इसको शेयर करिएगा और अपना सजेशन आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे आप। तब अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा, टाटा बाय।